नमस्ते प्यारे साथियों, मेरे इस यूट्यूब लक्ष्मी भक्ति सागर चैनल में आपका सहृदय से अभिनंदन है। सकट चौथ मनाने की विधि। यह त्यौहार पूस के महीने में मनाया जाता है। इस दिन कच्चे तिल को गुड़ में कूटकर तिलकुट बनाते हैं। इसे तिलकुटा भी कहते हैं। खाने में तेल में सिकने वाली चीज़ें बनाते हैं, जैसे कचौड़ी, मंगोरा, चीले, बाजरे के आटे की व गुड़ की टिकिया आदि। एक चकले पर चंदन से देवता गाड़ लेते हैं, एक दीपक जलाते हैं, एक घंटी में पानी, तिलकुट, 4 या 8 कचौड़ी रख लेते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। पूजा के बाद सकट की कहानी सुनते हैं, पूजा करके खाते हैं। यह भी त्यौहार किसी के यहाँ दिन का होता है और किसी के यहाँ रात का होता है। किसी के लड़का हो या शादी हुई हो तो कुड़वाड़ा लेते हैं। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। जिनके यहाँ दिन का होता है वहाँ सूर्य की पूजा करते हैं। सकट चौथ की कथा। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी बहुत धनवान थी। देवरानी के घर का काम जेठानी किया करती थी। एक दिन सकट चौथ का त्यौहार आया। जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज त्यौहार है, गुड़ तेल दे दो। देवरानी ने मना कर दिया। अपने घर जाकर उसने कुछ नहीं बनाया, बथुआ की टिक्की रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घर वाले ने उसे बहुत मारा। आधी रात के करीब सकट देवता आए। जेठानी तो बेचारी भूखी प्यासी रो रही थी। सकट देवता ने कहा, मुझे भूख लग रही है। जेठानी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बथुआ की रोटी है, इसको खाओ तो खा लो। सकट देवता ने खा लिया। इसके बाद बोले कि मैं सौत जाऊंगा। कहाँ जाऊं? जेठानी ने कहा, कर लो चारों कोनों 5वीं दहलीज में। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता ने कहा, पूछूं किससे? जेठानी ने कहा, पूछ लो, मेरे ललाट से पूछ लो। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरा मोती सोना जवाहरात हो गए। जेठानी के माथे पर हीरा चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा, आज काम करने जेठानी नहीं आई, चलो घर चलकर देखूं। देवरानी ने देखा तो उसके घर में तो ढेरों हीरा सोना पड़ा है। देवरानी ने कहा, तुम काम करने क्यों नहीं आई? जेठानी ने कहा, अब मैं काम क्यों करूं, मुझे तो सकट देवता ने सब कुछ दे दिया। देवरानी ने कहा, तुमने क्या किया, कैसे खुश हुए सकट देवता? जेठानी ने सब कुछ बता दिया। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो उसने ऐसा ही खाना बनाया और अपने पति से कहा कि तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए, उसने ऐसा ही किया जैसे जेठानी ने बताया था। सकट देवता ने चारों कोनों 5वीं दहलीज में शौच कर ली और उसके ललाट से पोंछ दिया। सुबह उठकर देखा तो मक्खी भिनभिना रही थी, सारा घर गंदा पड़ा था। देवरानी ने जेठानी से लड़ने लगी, कहा कि ये तुमने क्या किया? जेठानी ने कहा, मैंने तो वो ही बोला था जैसे मैंने किया था, लेकिन मेरी करनी मेरे हाथ, तेरी करनी तेरे हाथ। जैसे सकट महाराज ने जेठानी पर कृपा करी, वैसे हम पर भी करना, हम सभी पे करना। जो इस कहानी को भक्तिपूर्वक सुनाता है, उस पे सकट महाराज प्रसन्न होकर ऐसी ही कृपा बरसाते हैं। बोलो सकट महाराज की जय। बोलो सकट महाराज की जय। नमस्कार, धन्यवाद।